सुप्रभात हिमाचल। मैं वीरेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। सीमा सड़क संगठन 3 साल में नए सिरे से तैयार होगी चीन सीमा से सटी ग्राफू समदो सामरिक सड़क। चीन सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्राफू समदो सड़क के नए सिरे से निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय वन मंत्रालय ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने सीमा सड़क संगठन बीआरओ को इसके बारे में सूचित कर दिया है। वहीं बीआरओ अक्टूबर से 205 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर देगा और अगले 3 साल में यानी 2025 तक इसे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सड़क तैयार होने के बाद सेना के जवान मात्र 5 घंटों में मनाली से समदो पहुंच सकेंगे। सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर की जाएगी, जिससे सेना के वाहन आसानी से आ जा सकेंगे। अभी जो सड़क है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। सड़क, पानी, भवन निर्माण और अन्य योजनाओं के 72 टेंडर रद्द। हिमाचल प्रदेश में सड़कों, पेयजल, भवन निर्माण और अन्य विकास योजनाओं के 72 टेंडर रद्द किए गए हैं। यह कार्रवाई पिछले 20 दिन में की गई है। बताया जा रहा है कि नियमों के तहत निविदाएं नहीं आने के कारण 1 से लेकर 22 अप्रैल तक के टेंडर रद्द हुए हैं। टेंडर रद्द होने से जहां विभागीय कार्यों में देरी होगी, वहीं लोगों को भी संबंधित योजनाओं का समय पर लाभ नहीं मिल सकेगा। 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी देवभूमि जनहित पार्टी, जनसभा में किया ऐलान। देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन ने सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। स्वर्ण मोर्चा ने सिरमौर में इसकी घोषणा की। देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन की एक संयुक्त जनसभा पिछले कल पच्छाद उपमंडल के नारग में हुई। वहीं देवभूमि जनहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रूमित ठाकुर ने प्रदेश की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। रूमित ने कहा कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई बुलंद करने के लिए खड़े हुए हैं। शिक्षा सचिवों के हस्ताक्षर बिना जारी हुई थी 500 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्तियां। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को शिक्षा सचिवों के हस्ताक्षरों के बिना ही 500 करोड़ रुपए से अधिक राशि की छात्रवृत्ति जारी कर दी थी। वर्ष 2010 से लेकर 2017 तक किसी भी शिक्षा सचिव ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पर काउंटर साइन नहीं किए थे। वहीं प्रदेश का बहुचर्चित 250 करोड़ की राशि का छात्रवृत्ति घोटाला भी इसी समय अवधि का है। इसके अलावा बात करें तो सिर्फ संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों के हस्ताक्षर पर केंद्र ने 7 साल तक राशि जारी करने का सिलसिला जारी रखा। शिक्षा विभाग की छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। इस रिपोर्ट को सीबीआई के ध्यान में भी नहीं लाया गया था। मसरूंड में डिग्री कॉलेज व तीसा में खुलेगा कन्या विद्यालय। चंबा में मुख्यमंत्री ने 146 करोड़ की दी सौगात। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले कल चुराह के लोगों को कई सौगातें दी। उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने चुराह के मसरूड क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की। इसके अलावा तीसा में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बैरागढ़ तथा कोहल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, काथल बिहाल तथा खुंगरा में प्राथमिक पाठशाला खोलने तथा कंदला और भराड़ा में राजकीय उच्च पाठशालाओं को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में और 3 माध्यमिक पाठशालाओं को उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। बस सवार से 1.16 किलो अफीम बरामद। पुलिस की एसआईयू टीम ने शोगी बैरियर पर पकड़ा नशा। पुलिस की एसआईयू टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शोगी बैरियर के पास नाकाबंदी के दौरान बस में सवार एक व्यक्ति से अफीम पकड़ी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 16 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस की अचानक कार्रवाई से नशा माफिया में हड़कंप मच गया है। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपी अफीम कहां से लेकर आया और कहां सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस आरोपी के बैकवर्ड लिंक भी खंगाल रही है। पुलिस ने पूछताछ में आरोपी से नशा माफिया से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। 6 विभागों में फंसी 250 भर्तियां। वन विभाग में 102, पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में 81 कुर्सियां खाली। कोरोना मुल्कों की भर्ती में अवरोधकों का संघ ने विरोध किया है। करीब आधा दर्जन विभागों में 250 से अधिक पदों पर भर्तियां नहीं हो पाई है। ऐसे में कोरोना मुल्क नाराज हो गए हैं। उन्होंने विभागों में चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए जिन आवेदकों को अधिसूचित किया था, उनकी सूची सार्वजनिक करने की बात कही है।
इस समय सबसे अधिक 102 मामले वन विभाग में फंसे हुए हैं। इनमें से 63 भर्तियों को मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी तक विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया है। दूसरे नंबर पर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 81 पद अभी भी लंबित है, जबकि अन्य विभागों में शिक्षा में 68 पद, राजस्व और पशुपालन में 8 और बागवानी विभाग में 4 पद भरे जाने प्रस्तावित है। इन पदों पर भर्ती होने में देरी की वजह से करुणा मुल्क नाराज हो गए हैं। जेओए परीक्षा का पेपर लीक, अभ्यर्थी समेत 6 गिरफ्तार, जांच शुरू, मचा हड़कंप। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओए आईटी की परीक्षा का पिछले कल सुंदरनगर के निजी MLSM कॉलेज में पेपर लीक हो गया। इस मामले में निजी स्कूल के एक शिक्षक समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मंडी के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले में हड़कंप मच गया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जिला प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन से रिपोर्ट तलब कर ली है। हालांकि आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि यह एक ही कॉलेज का मामला है, ऐसे में परीक्षा रद्द नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नकल करने वाले अभ्यर्थी के खिलाफ स्थानीय परीक्षा अधीक्षक ने सुंदरनगर थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। सियासत, भाजपा नेताओं के गले की फांस बन गई लंच पार्टी, 36,000 का बिल नहीं भरा। शिमला दौरे पर आए भाजपा के एक राष्ट्रीय नेता को लंच पार्टी करवाना नगर निगम के भाजपा पार्षदों को महंगा पड़ गया। अब लंच पार्टी का हजारों का बिल चुकाने के लिए पार्षदों को पैसा जुटाना पड़ रहा है। कई पार्षद पैसा देने से मुकर गए हैं। राष्ट्रीय नेता 20 अप्रैल को शिमला दौरे पर आए थे। पार्टी नेताओं से बैठक के बाद नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने इन्हें रिज मैदान स्थित रेस्टोरेंट में लंच दिया। वहीं इसमें भाजपा के कई अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। निगम पार्षदों को भी लंच पार्टी में बुलाया गया था, लेकिन कुछ पार्षद ही इसमें शामिल हुए। लंच का बिल 36,000 रुपये बना। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी लंच के बाद चले गए। भाजपा पार्षदों ने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से बिल लिया और पैसा इकट्ठा होने के बाद चुकता करने का भरोसा दिया। अस्पताल आने वाले मरीजों के फिर होंगे कोरोना टेस्ट, सरकार ने सैंपलिंग बढ़ाने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में इलाज कराने आने वाले सभी मरीजों के फिर कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। दिल्ली और प्रदेश के अन्य पड़ोसी राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने जिलों के प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट दिया है। वहीं कोरोना की चौथी लहर की आशंका के चलते राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सख्ती के आदेश जारी किए गए हैं। बाहरी राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग होगी। प्रदेश के पर्यटक स्थलों में भी चौकसी बढ़ाने के लिए कहा गया है। हर जिले में प्रतिदिन 500 से ज्यादा सैंपल लेने के लिए कहा गया है। प्रमोशन रुकी तो पक्के भी नहीं हुए, टीजीटी कला संघ ने उठाई मांग, कहा जल्द दे राहत। टीजीटी शिक्षकों के हितों की रक्षा हेतु 10 सूत्रीय मांग पत्र राज्य के टीजीटी कला संघ ने प्रदेश मुख्य सचिव को भेजा था। इस मांग पत्र पर प्रदेश सरकार मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कार्रवाई करते हुए शिक्षा सचिव व उच्च शिक्षा निदेशक को आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा है। वहीं टीजीटी कला संघ ने बताया कि 2 साल सेवाकाल पूर्ण के अनुबंध टीजीटी नियमितीकरण आदेश जारी करने में हो रही देरी और टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति हेतु हाईकोर्ट के फैसले को तय समय में लागू न करने का मामला इस मांग पत्र में प्रमुखता से उठाया गया है। हाईकोर्ट द्वारा CWP 217/2022 में उच्च शिक्षा विभाग को 7 अप्रैल 2022 तक DPC करते हुए टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति के आदेश दिए गए थे, मगर अब तक पदोन्नति नहीं की गई है। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।